जयपुर का। राजस्थान जो कि इन दिनों सबसे ज्यादा खबरों में है, चर्चा में है गर्मी की वजह से, क्योंकि 19 लोगों की 3 दिन के अंदर जान चली गई इसी गर्मी की वजह से। जानना चाहेंगे विष्णु जी, हालात फिलहाल वहां पर क्या है? मौसम विभाग अब क्या कह रहा है? क्या कोई राहत मिलने वाली है गर्मी से? बिल्कुल, मौसम विभाग ने राहत की जो संकेत दी है, लेकिन उससे पहले पूरा राजस्थान उबल रहा है बारिश से। हालात ये है कि यहाँ पर जो फलोदी है जैसलमेर इलाके में, वहाँ 50 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर हो चुका है, यानी 50 का आंकड़ा छू चुका है। और लगभग ये पूरे देश में, न केवल देश में बल्कि दुनिया के कई शहरों से ज़्यादा ये टेम्परेचर है। और हालात ये है कि यहाँ पर लोग मजबूर हैं, यहाँ जान जोखिम में डाले हुए हैं। बात की जाए, मैं इस वक्त जयपुर में खड़ा हूँ, लोग इस गर्मी से बचने के लिए छां की तलाश में है। यहाँ एक सेंट्रल पार्क है जहाँ पर लोग सुबह मॉर्निंग वॉक में भले ही आते हो, लेकिन अब छाया की सुकून की तलाश में लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं। छाया जहाँ मिल रही है वहाँ आपको लेटे हुए दिखाई देंगे। ये वो लोग हैं जो दूर दराज के इलाके से राजधानी जयपुर में पहुँचे हैं, लेकिन उन्हें छाया मैसर नहीं हो रही, और जब छाया पेड़ तलाश रहे हैं तो इस पार्क में आके ले रहे हैं। आप देख सकते हैं कि लेटे हुए हैं, इस गर्मी में पसीने जो परेशानी है उसको कम करने की कोशिश में है। कहीं ना कहीं गर्म भले ही छाया में खड़े होकर लू के थपेड़े उन्हें लग रहे हैं। बात की जाए तो राजस्थान में जयपुर सहित करीब 22 जिलों में रेड अलर्ट यहां पर घोषित किया गया, बाकी अन्य जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। कुछ लोग मेरे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। ये दूर दराज के इलाकों से आए हैं, थोई से आए हैं, पूर्व प्रधान हैं। आप बताएं कि किस तरह से आज किस काम से आप बाहर निकले, घर पर मजबूरी थी और अब क्या तलाश रहे? आज ये हमारी मजबूरी थी कि हमारी एक कोई डिलीवरी थी, इस चक्कर में हम SMS में आए थे। फिर हमने देखा कि आज धूप ज़्यादा है तो अपन कोई पार्क में चले घूमने के लिए, तो इस पार्क में आए हैं घूमने के लिए। तो यहाँ भी तो लू के इतने थप्पड़ लग रहे हैं, शायद हमारे जीवन में हमने आज तक देखे ही नहीं, इतनी भयंकर लू है। और यहाँ आराम नहीं मिलता है, यहाँ करके भी इतनी लू चलती है भयंकर। आपने देखा कि लू कितनी भयंकर है। SMS में आए थे वहाँ इलाज कराने, और उसके बाद जब वहाँ सुकून नहीं मिला, क्योंकि SMS में कम लोगों को एंट्री दी जा रही है, तो अब यहाँ पहुँचे हैं तो यहाँ भी उन्हें सुकून नहीं मिल पा रहा। आप भी कहाँ से आए हैं और यहाँ क्या स्थिति है? आप गर्मी को लेकर क्या महसूस कर रहे हैं? हम सब थोड़ी से आए हैं SMS हॉस्पिटल में ही, और गर्मी इतनी भयंकर पड़ रही है कि मैंने तो पहली बार देखा है इतनी गर्मी, इतना पारा जा रहा है। तो क्या है, वहाँ तो चैन ही नहीं पड़ रहा था कि मेरे को चलो थोड़ा टहल लेते हैं, चलते हैं। यहाँ आए तो यहाँ भी लू काफ़ी सारी चल रही है। तो देखो गर्मी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, सबको बच के ही रहना चाहिए। इस समय नवतपा भी चल रहा है, तो ये टेम्परेचर हाई लेवल पे चल रहा है। बिल्कुल, नौतपा का आज दूसरा दिन है, हाई लेवल पर है। आप देख सकते हैं कि जो नज़ारे अभी हमने दिखाए कि यहाँ लगातार जो लोग हैं वो गर्मी से राहत के लिए पहुँच रहे हैं। ठंडक मिलेगी, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि मौसम विभाग ने कहा है 102 दिन बाद जो टेम्परेचर है वो 2 दिनों के बाद जो टेम्परेचर है वो 102 डिग्री कम हो जाएगा। लेकिन ये अभी फिलहाल मौसम विभाग का जो संकेत है वो है, नौतपा लगातार चल रहा है। इस नौतपे में लोगों की जान सांसत में है। जैसा पिछले 3 दिन में 19 लोग यहाँ जान गंवा चुके हैं इस हेट वेव के कारण। कहीं ना कहीं हालांकि सरकार की ओर से लगातार यहाँ पर इंतजाम किए गए हैं, चेतावनी दी जा रही है, लोगों को सावधानी बरतने के लिए कहा जा रहा है कि घर से निकले। अभी आज सड़कों पर सुनसान है, सड़कें सुनसान है, लेकिन कहीं ना कहीं मजबूरी में लोगों को निकलना पड़ रहा है, अस्पताल जाने के लिए निकलना पड़ रहा है। इसके अलावा कोई ज़रूरी काम हो आवश्यक, उसके लिए निकलना पड़ रहा है। लोग हैं वो यहाँ पर है। एक नज़ारा और दिखाऊंगा कि लोग जो है वो यहाँ बैठे हुए हैं छाया में, क्योंकि ये पार्क में लगभग अलग अलग छाँवों की अगर देखी जाए तो यहाँ उनको बैठने के लिए जगह नहीं मिली। तो देखिए ये जो तस्वीरें हैं ये अक्सर जो दिन दोपहरी का जो समय होता है, लोग काम पे निकले होते हैं, इस तरह की जो तस्वीरें होती हैं, जो बाहर से आने वाले लोग हैं वो राहत लेने के लिए ऐसी जगहों पर बैठे होते हैं। ये बड़ी मजबूरी है। शासन प्रशासन राज्य सरकारें तमाम कोशिश कर रही हैं कि इस गर्मी में लोगों को परेशानी ना हो, किस तरह उन्हें सुरक्षित बचाया जा सके। लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो मजबूरीवश घर से बाहर निकलते हैं और फिर गर्मी का शिकार हो जाते हैं। यही वजह है 19 लोगों की जान चली गई है। रुक करेंगे जम्मू का। जम्मू से हमारे संवाददाता रवि शर्मा है, साथ ही लखनऊ का भी रुक करेंगे, तुषार श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ेंगे। जम्मू का रुक कर लेते हैं। रवि, जानना चाहेंगे, पिछले दिनों हमने देखा कि किस तरह से जम्मू में भी हीट वेव से लोग परेशान हैं। बरसों बाद ऐसी तस्वीर उभर कर सामने आई।
11 साल बाद 2013 में इतना टेम्परेचर हुआ था जम्मू कश्मीर का और फिर से इतना तापमान, लोग हलेकान परेशान हैं वहां पर। बिल्कुल, आपको बता दूं कि जम्मू की बात करें तो पिछले कई सालों के रिकॉर्ड जो है वो गर्मी ने तोड़े हैं, और आज की अगर बात करूं तो आज भी तापमान जो है वो 42 डिग्री के पार जो है वो जा चुका है, जिससे लोगों को बेहद ज्यादा परेशानी जो है उसका सामना करना पड़ रहा है। जम्मू की बात करें तो प्रशासन जो है वो लगातार कोशिश कर रहा है। प्रशासन की तरफ से कुछ एडवाइजरी जो है वो जारी की गई है। हालांकि आज रविवार का दिन है तो लोग जो हैं वो वीकेंड पर निकलते हैं, घर से बाहर निकलते हैं, छुट्टी का दिन होता है, लेकिन आज लोग जो हैं वो बिल्कुल घरों के अंदर जो है वो बैठे हुए हैं, क्योंकि बाहर गर्मी इतनी ज्यादा है। क्योंकि जम्मू में अमूमन इतनी गर्मी नहीं होती है, लेकिन इस बार तापमान जो है वो काफी ज्यादा है, और यही कारण है कि लोग जो है वो आज अपने घर के अंदर ही हैं। और सड़कों की बात करें तो सड़कों पर भी लोग जो है वो आज बेहद कम जो है वो दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि लोगों ने आज घरों में ही रहना मुनासिब समझा है। और प्रशासन की बात करें तो प्रशासन की तरफ से भी एडवाइजरी जो है वो जारी की गई है, ताकि लोगों को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। एहतियातन जो है अगर स्कूलों की बात करें तो स्कूलों में जो टाइमिंग है उसे चेंज कर दिया गया है, क्योंकि 8 बजे से लेकर 2 बजे तक की टाइमिंग होती है, लेकिन अब जो टाइमिंग है उसे 8 बजे से लेकर 12 बजे तक का कर दिया गया है। और इसके साथ साथ जो सुबह बच्चे मॉर्निंग असेंबली में, मॉर्निंग प्रेयर में जाते हैं, उनकी वो प्रेयर जो है वो कैंसिल कर दी गई है। प्रशासन पूरी कोशिश कर रहा है कि किसी तरह से लोगों को राहत दी जाए, लेकिन दूसरी तरफ जो मौसम है वो लगातार गर्म है, तापमान जो है वो उसमें लगातार बढ़ोतरी जो है वो हो रही है। और अभी अगर मौसम विभाग की माने तो मौसम विभाग के अनुसार 29 मई तक जो है वो किसी तरह की राहत लोगों को मिलने वाली नहीं है, क्योंकि 29 तारीख जो है 29 मई तक बारिश की कोई संभावना जो है वो जताई नहीं जा रही है। और उसके बाद वो 1-2 दिन जो है वो हल्की बारिश की चेतावनी जारी की गई है। लेकिन अभी फिलहाल जम्मू के लोग हैं, जम्मू संभाग के, वहाँ पर गर्मी जो है वो होगी और गर्मी से लोगों को जूझना पड़ेगा। और इसका साफ कारण जो है, जिस तरह से आम व्यक्ति जो है वो छेड़खानी करते हैं पर्यावरण के साथ, क्योंकि लोगों ने जो पेड़ पौधे हैं उन्हें पिछले वक्त में जो है वो काफी काटा है। और इसका एक नमूना ये भी देखने को मिल रहा है कि अगर जम्मू संभाग की बात करें तो जम्मू संभाग के अंदर 10 जिले हैं, और 10 जिलों में अगर राजौरी और उधमपुर की बात करें तो ये जंगली इलाके हैं, गांव के इलाके हैं वहां पर, तो वहां पर पेड़ पौधे काफी ज्यादा हैं। और ये कारण है कि 2 दिन पहले वहां पर जो है वो लगातार 2 दिन बारिश हुई है, ओले पड़े हैं, और वहां के लोग जो हैं उन्हें जरूर जो है वो गर्मी से राहत मिली है। लेकिन अगर जम्मू, सांबा, कठुआ, इस इलाके की बात कर लें, रियासी की बात कर लें, तो यहाँ पर लोग जो है वो बेहद ज्यादा परेशान है। और अभी लोगों की परेशानी कम होती नहीं दिखती है मौसम विभाग के अनुसार, क्योंकि आने वाले 3 से 4 दिन इसी तरह की जो गर्मी है उससे लोगों को 2-4 होना पड़ेगा। जी बिल्कुल, तो रवि जम्मू से हमें बता रहे हैं कि क्या हालात है। देखिए, जम्मू कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहते हैं, और पूरा देश जब गर्मी से हैरान परेशान होता है तो वो जम्मू कश्मीर का रुख करता है, क्योंकि वहां पे पूरे साल ही ठंड बनी रहती है। लेकिन इस साल वहां की ठंड ने भी जवाब दे दिया है। वहां पर गर्मी इस कदर है कि लोग वहां के परेशान हैं कि जाएं तो कहां जाएं।